शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आज का जो व्याख्यान है वो आरंभ करना था, जिसमें कतमी वसवः जो 33 देवता समेटे थे कि ये तो संख्या जो है वो उनकी महिमा गाने के लिए है। 3306 इस प्रकार की जो संख्या है, परंतु वस्तुतः ये 33 ही हैं। तो 33 कौन से हैं? तो उसको भी गिना दिया था। अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च इति त्रयस्त्रिंशौ इति। अब अष्टौ वसवः जो कहा तो वो प्रश्न विदग्ध शाकल्य ने पुनः किया कि कतमे वसवः, वे 8 वसु कौन हैं? अब उनका नाम पूर्वक विस्तार से ऋषि याज्ञवल्क्य गिनाते हैं। कहा अग्निश्च पृथिवी च वायुश्च अंतरिक्षं च आदित्यश्च द्यौश्च चंद्रमाश्च एते वसवः। कहे 8 वसु अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा और नक्षत्र। यहाँ नक्षत्रों का परिगणन किया है। विशेष ध्यातव्य है जो प्राणियों के वास कराने की अनिवार्य शर्तें हैं। ठीक है, प्राणी मात्र का वास कहाँ हो सकता है? जहां पर ये वस्तुएं पाई जाएंगी वहां पर प्राणी मात्र का या प्राणी, चाहे उसे एलियन नाम से कहें, चाहे उसे मानव नाम से कहें, किसी भी नाम से कहिए, प्राणी मात्र की स्थिति, प्राणी मात्र की उत्पत्ति स्थिति के लिए इन 8 वसुओं की आवश्यकता सर्वत्र होगी। क्योंकि ये ही बसाने वाले हैं। पृथ्वी तत्व का होना, अग्नि का होना, वायु का होना, अंतरिक्ष का होना, आदित्य का होना, द्यौ का होना, चंद्रमा और नक्षत्र का होना अनिवार्य शर्त है। ठीक है, यहाँ पर नक्षत्र संबंधी ज्ञान मेरी अस्पष्टता में है, अभी स्पष्ट नहीं है, तो उसके संदर्भ में मैं विशेष चर्चा नहीं करती। फिर जब इसके विषय में
ज्ञात होगा तो बाकी पदार्थ मुझे लगता है ये जो है अग्नि, पृथ्वी, वायु आदि स्पष्ट हैं हमको। तो आगे कहा कि कतमे रुद्राः, रुद्र कितने हैं, कौन से हैं। दशे में पुरुषे प्राणाः, ये 10 प्राण जो हैं ये ही रुद्र हैं। अब रुद्र से हम अलग अलग रुद्राध्याय की माध्यम से किन्हीं और का आचरण करते हैं, समझते हैं, सेवन करते हैं। तो जो यहाँ उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान में जहाँ अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर की जहाँ चर्चा की जा रही है, जिस ग्रंथ में अध्यात्म की गहनतम गुत्थियों पर प्रकाश डाला जा रहा है, वहां पर रुद्र कहते हैं कितने हैं, कौन से हैं। तो कहा कि जो पुरुष में ये प्राण हैं, 10 प्राण हैं, वही रुद्र हैं। और आत्मा 11, जो आत्मा है वो 11वीं है। इसीलिए एकादश ऐसा पद बना लिया। सामान्यतः एकादश इस प्रकार बनता है, उसमें विसर्ग नहीं आता, परंतु यहाँ ये जो है प्रत्ययांत होकर के यहाँ पर एकादश आत्मा उसका विशेषण बन रहा है कि 11वां जो तत्व है वो आत्मा है। ठीक है, तस्य पूर्णे डच डट इत्यादि होकर के एकादश बन जाएगा। तो यत् अस्मात् शरीरात् मर्त्यात् उत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद् यत् रोदयन्ति तस्मात् रुद्राः। भाई जब ये मरण समय में जो मर्त्य देह है, उस मर्त्य शरीर से जब ये प्रस्थान कर जाते हैं, यदा अस्मात् शरीरात् मर्त्यात्, मर्त्यात् शरीरात्, जब इस मर्त्य शरीर से मरण धर्मा, इस शरीर की उपाधि क्या दी, मर्त्यात्, मर्त्यः, शरीर कैसा है, मरण धर्मा है, कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जो मरण धर्मा शरीर है, उस शरीर में से जब ये 11 उत्क्रामंती ऊपर की ओर निकल जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं, उत्क्रमित कर जाते, उल्लंघन कर जाते हैं इस शरीर का, अथ रोदयन्ति, तभी ये रुलाते हैं, रोदन कराते हैं। जो परिवारी, बंधु जन, स्नेही जन, प्रिय जन होते हैं, पीछे वे विलाप करते हैं, जाने वाला तो शुभ कर्म किए तो क्षण मात्र में, नहीं उतने अच्छे कर्म हैं तो कुछ कष्टों के साथ जीवात्मा प्रस्थान कर जाता है। यानी अच्छे कर्म हैं ऐसा नहीं कह सकते, ये इसका परिभाषा नहीं कर सकते। कई बार कर्मों का यदि पूर्व जन्म के हैं, प्रारब्ध हैं, तो उनके कारण भी कष्ट होता है ना। जैसे कुछ महापुरुषों के संदर्भ में देखा जाता है ना, तो उसको नहीं कहा जा सकता। जैसे भीष्म पितामह अंतिम समय में शरशैया पर रहे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने गलत कर्म किए इस कारण से रहे, या उसका भोग है वो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके वश में थे उनके प्राण। सभी ये जो 10 प्राण, 11 जीवात्मा है, वो उनके वश में हैं, और वो उत्तरायण का
की प्रतीक्षा की उन्होंने, और उतना कष्ट होते हुए भी उन्होंने उस कष्ट का वर्ण किया, स्वीकार किया। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में भी आता है ना। तो ये जो हैं, ये जब निकलते हैं तो रोदन कराने वाले होते हैं। जो बंधु बांधव हैं वे रुदन करते हैं, इस कारण से ये रुद्र है। केवल एक प्राण या दो प्राण निकल जाएं तो नहीं होता ना, सब निकलते हैं, एक साथ प्रस्थान करते हैं। पर एक तो केवल निकल भी नहीं सकता, है ना। तो क्योंकि मुख्य प्राण के आश्रित सभी जो अवांतर प्राण हैं, तो वो निकलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कतमः आदित्याः, आदित्य कितने हैं? तो कहा कि आदित्य जो हैं वो 12 हैं। 12 आदित्याः, 12 जो आदित्य हैं वे 12 वै मासाः, जो मास हैं वे ही 12 आदित्य हैं। जी। क्योंकि जब तक सृष्टि रहती है तब तक अखंड रूप से मासों का ये क्रम, माने दिन वार नक्षत्र, जो क्रमशः ये बड़ा जो विभाजन है वो मासों के रूप में संवत्सर बटा हुआ है, और प्रत्येक मास का अलग अलग विभाजन किया। तो उस छोटे 30 दिनों का एक विभाजन करने के पीछे भी विशेष उद्देश्य है, तभी उनका विभाजन किया। मैं अभी उस दिन चर्चा कर रही थी ओंकार जी से, तो वो राशि नक्षत्र ये चीजें ना, तो स्पष्ट कर रहे थे कि भाई किस प्रकार जो मास का विभाजन है वो भी क्यों इतना छोटा छोटा जो मासों का विभाजन किया गया, काल की एक अवधि छोटी छोटी बनाई गई, उसका भी कारण है। चित्रा नामक नक्षत्र में जिस प्रकार वो आने पर आकृति बनी तो वो चैत्र बन गया, विशाखा नक्षत्र में आने पर वैसी आकृति बनी तो वैशाख बन गया, विशाखायां भवः वैशाखः। इसी प्रकार अन्य अन्य सभी नक्षत्रों के आधार पर मासों के नाम हो गए। वेद में जो हम नाम देखते हैं वो मधु माधव इत्यादि देखते हैं, है ना। मधु माधव सह सहस्य तप तपस्य, ऐसे करके वहां पर 12 नाम मासों के आते हैं। यजुर्वेद में मंत्र भी है, मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु, ऐसा करके कि वसंत ऋतु में मधु माधव होंगे, उसके बाद इस मास में ये 2 मंथ होंगे, 2 मंथ में एक ऋतु होगी, ऐसा करके वो पूरा मंत्र आता है यजुर्वेद में। तो ये जो है 12 जो मास हैं वही 12 आदित्य है, 12 सूर्य है। सूर्य न कहें, आदित्य ही कहें, क्योंकि आदित्य की व्याख्या आदित्य से ही की जा सकती है। तो जितनी सृष्टियां हैं, यहाँ आदित्य का अर्थ सूर्य नहीं, अपितु आदित्य का अर्थ मास है। तो जब तक सृष्टि रहती है तो अखंड रूप से ये मासों का क्रम, ये आकृतियां बनना नक्षत्रों की, ये निरंतरता से बनी रहती है, वो अखंड रूप से संचालित रहती है, संचालित रहती है, वो समाप्त नहीं होती है। इसीलिए अदिति आदित्यः, अदितिरेव आदित्यः। अदिति ही कौन हुआ? तो कहा 2 अवखंडने, जो खंडित हो वो दिति है, जो न दिति वो अदिति है। जो विभाग का खंडन ना हो, जिसमें
भाग न हो, निरंतरता विद्यमान हो, वो अखंड है। और अदिति ही आदित्य है। तो आगे इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, संवत्सरस्य एते आदित्याः, संवत्सर के ये 12 आदित्य हैं। एते हि इदं सर्वं आददानाः यन्ति। ये विशेषता है कि काल में ये सब कुछ अपने साथ आददानः, सब ओर से साथ लेते हुए, यंती गति करते हैं, चलते हैं। आप देखें तो जो दिन, मास, मुहूर्त, क्षण में कोई कार्य संपादित करना है या किया आपने, तो उस क्षण के बीत जाने के बाद, उस दिन के बीत जाने के बाद, क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है? नहीं होता। न उस कार्य को बदल सकते, चाहे वो अच्छा हो गया चाहे वो बुरा हो गया। न कार्य में, क्रिया में बदलाव हो सकता है, न उस क्षण, दिन को वापस लौटाया जा सकता है। काल को वापस इस तरह नहीं लौटाया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के चलचित्र बने जिसमें वो समय कल्पना की कि समय को वो कितने वर्षों पीछे ले आए, है ना। इस प्रकार के कुछ चलचित्र भी बने हैं। तो कल्पना है, मनुष्य की कल्पना करता है, परंतु यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं कि एते ही दम, ये सब अपने साथ सब कुछ लेते हुए चलते हैं, फिर वो भूत होता जाता है, बीतता जाता है, और वो दोबारा वर्तमान में नहीं लौट पाता। वो तो भूत के गर्त में सब विलीन होता जाता है, समाता जाता है। इसीलिए उसको कहा कि वो अपने साथ सब कुछ सब ओर से लेते हुए चलते हैं। ते यत इदम सर्वम आददानाः यन्ति, जो ये सब कुछ अपने साथ लेते हुए चलते हैं, इस कारण से ही देखिए यहाँ पर आदित्य की व्युत्पत्ति करते हुए कहा कि जो सर्वम आददानाः यन्ति, चूंकि ये सब कुछ अपने साथ लेते हुए चलते हैं, सब ओर से आददानाः यन्ति, तस्मात् आदित्य, ये आदित्य का एक निर्वचन हुआ। उपनिषदों में प्राप्त ये निर्वचन कि जो इदम सर्वम आददानाः यन्ति, जो ये सब कुछ अपने साथ लेकर के चलते हैं, इस कारण से ये आदित्य कहलाते हैं। कतमः इंद्रः, इंद्र कौन सा है? इंद्र तो बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो इंद्र कौन सा है, हमें ये भी पता होना चाहिए। और हम चूंकि शास्त्र की शरण में बैठे हैं, तो शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी आंखों, हमारे मस्तिष्क का, हमारा जीवन का पथ प्रदर्शन करने के लिए, पथ प्रशस्त करने हेतु ये शास्त्र हमारे समीप में है। कौन कितना इसे ग्रहण करता है ना, वो उसके विवेक पर निर्भर है। बाकी सामान्य रूप से सभी इस संसार सागर में दो आंख दो नाक लिए हुए के, गोलक दो कान, है ना, हाथ पैर इत्यादि लिए हुए सामान्य रूप से सभी परमात्मा ने बनाए हैं। जैसा वेद कहता है, अक्षणवंतः कर्णवंतः, आंखों वाले कानों वाले सब होते हुए, है ना। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायः मनोजवेषु असमा बभूवुः, आदध्नास उपकक्षास उत्वे स्नात्वा हृदा इव तदृशे।
कोई उसमें कमर तक नहाता है, कोई घुटनों तक नहा लेता है, कोई गर्दन तक डूब लेता है। तो जितनी डुबकी लगाएं उतना ही मोती पाएंगे। तो इंद्र कौन सा है और प्रजापति कौन सा है, प्रश्न आया। तो उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं स्तनयित्नुः एव इंद्रः। स्तनयित्नु ही इंद्र है। जो चमकने वाली है स्तनयित्नु, वही इंद्र है। यज्ञः प्रजापतिः, और यजन करना, यजन करने वाले जिसने यज्ञ रचाया हुआ है, यज्ञ ही प्रजापति है। किसी गंभीर ज्ञान की ओर यहां इशारा किया जा रहा है, जो जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। प्रजापति यज्ञ है, ये शब्द सुनने में बड़ा सरल लग रहा है, परंतु इसकी गहराई नापें तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो शब्द है ये शोध का, प्रकाश का की अपेक्षा करता है। तो कहा कि जो स्तनयित्नु है वही इंद्र है, और यज्ञ जो है वही प्रजापति है। तो कहा स्तनयित्नु कौन सी है, और तो उसका भी स्पष्टता प्रदान करते हुए तो कहते हैं अशनि ही जो है वही स्तनयित्नु है। और ये मनसा परिक्रमा के जो मंत्र आते हैं वहां अशनि नामक इशुओं की चर्चा की जाती है। कौन से मंत्र में है? हाँ, बिजली का ही कुछ दिया है उसमें तो जी, अशनि ऋषवः। ये पश्चिम वाले में करते हैं। प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपति पिदाकु रक्षिता। उदीची दिग्विष्णु सोमाधिपति उदीची में करते हैं महोदय शायद। उदीची नहीं, सोम तो वर्षण करता है, वर्षण नाम की इशू है सोम के साथ। जहां पर इंद्र की चर्चा है, प्रतीचिदिक वरुण, प्राचीदिक इंद्र, वहां पर इसका अशनि का संवाद है। प्राची के साथ आदित्य हो गया, दक्षिणादिक। ठीक है, देख लीजिए। तो जो अशनि है वो स्तनयित्नु है। जो बिजली का चमकने वाला जो अशनि स्वरूप है, गरजने वाला जो स्तनयित्नु है, वो इंद्र है। कतमः प्रजापति ही, प्रजापति कौन है और यज्ञ कौन है जो आपने कहा कि वो यज्ञ है? प्रजापति है वो यज्ञ है, यज्ञ ही प्रजापति है। तो वो यज्ञ कौन सा है? तो कहा पशवः इति, जो पशु हैं, पशु यज्ञ हैं, या यहाँ पर पशु को समझें तो संभवतः मेध जो किए जाते हैं, जिस पर बड़ी लोक में बड़े सारे भ्रम फैले हुए हैं। किसी व्याख्याकार ने अश्वमेध को लिखा कि अश्व को काटना, मारना और उसका प्रसाद बांटना
वही है अश्वमेध। तो लिखने वाले यथामति लिख मारते हैं जितनी उनकी बुद्धि होती है, जबकि मेध जो नरमेध, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय जो यज्ञ हैं और पशु याग की चर्चा भी श्रौत सूत्रों में आती है। श्रौत ग्रंथों में पशु याग की भी चर्चा आती है। उस पशु याग की ओर यदि इंगित कर रहे हैं तो उसका भाव भी बहुत ऊंचा है। यदि उसके संदर्भ में यह चर्चा की जा रही है तो चूंकि यहाँ पर हम शब्द देख रहे हैं, इन शब्दों की गहराई मापना बिना शास्त्रीय आधार के नहीं की जा सकती। तो कहा वो यज्ञ कौन सा है, तो कहा वो पशु यज्ञ है, जो यज्ञ प्रजापति यज्ञ कहलाता है। जब हम लोकों की कल्पना करते हैं, लोकांतरों की कल्पना करते हैं, तो वहां प्रजापति की भी चर्चा आती है, जो मैंने पहले भी कई बार कक्षा में उसका उल्लेख भी किया है। तो उसको देख सकते हैं। पुरानी रिकॉर्डिंग्स को कभी कभी पलट करके सुने, जिससे कि कई चीजें हमारी स्पष्टता बन जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो रिकॉर्डिंग्स सुनते रहने से नए प्रश्न भी उपस्थित होते हैं। कतवें महोदय उदीची में ही आया है शनि, उदीची में ही आया है शनि। अच्छा जी, शनि बहुत सुंदर। अच्छा जी, तो अशनि महत्वपूर्ण है कि अशनि जो स्तनयित्नु है, ठीक है, उसका संदर्भ कैसे लग रहा है वो बाद में देखेंगे। वस्तुतः इतना इनमें विज्ञान भरा हुआ है। सोम क्या है, अशनि क्या है, क्या सोम के साथ क्या कोई अशनि का संबंध है, क्योंकि अधिपति सोम है। वहां उदीची दिशा का, उत्तर दिशा का अधिपति सोम है। अशनि उसके बाण है, जिनके माध्यम है से वो जी। उस प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है। और तभी वहां पर कहा तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यः नमः, रक्षितृभ्यः नमः, इषुभ्यः नमः। इषुओं के लिए भी नमस्कार किया गया है। जो अशनि नामक इषु हैं, उसके बाण हैं, जिनसे वो सोम अधिपति जो है वो कार्य करता है। तो ये शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े विज्ञानमय हैं, जिन तक पहुंचना, जिनके सार तक पहुंचना व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने ये अपनी मति अनुसार वैसा ही लिख दिया। इनकी व्यापकता को जानने के लिए इनमें बैठना, गोते लगाना अत्यंत अनिवार्य है। कतमे तित्रयो देवाः, आगे कहा नहीं, कतमे षट, 6 वो कौन से हैं? अच्छा, ये तो हो गए अष्टौ वसव, एकादश रुद्र और 11 आदित्य तो हो गई है ना। परंतु जो 33, जब वो उन्होंने कहा था कि भाई 33,006 हैं, तो वो 6 कौन से हैं जो कहा था, संख्या वो कम करते गए थे ना कि इतने हैं, अब 33 हैं। 33 के बाद फिर याज्ञवल्क्य किसी फिर पूछा देव कितने हैं, तो कहा था कि 6 हैं। तो फिर कहा कि 6 अब कितने हैं, तो कहा 3 हैं। फिर वो 2 बताए कि 2.5 बताया, नहीं 2 बताए, फिर 1.5 बताया, फिर 1 बताया था। तो वो पूछा अब वो जो 6 तुमने कहा, वो 6 किस आधार पर कहा था? 6 देवता हैं, है ना। तो देखिए हम कितने देवताओं की स्तुति कर रहे होते हैं, और हमको करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं, हमारा पोषण कर रहे हैं। तो कहा कि वे 6 जो देवता हैं, अग्निश्च, पृथ्वीच, वायुच, वायुश्च, वायुश्च, अंतरिक्षम च, आदित्यश्च, द्यौश्च।
ये 6 हो गए। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ। ठीक है, स्पष्टता बन रही होगी इसकी पिक्चर कैसे हम कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो ये जो 6 देवता बचते हैं, जहां पर प्राणियों की वास कराने में जो देवता महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनमें ये 6 देवता हैं। फिर कहा कि आपने कहा था 3 देव हैं, तो वो 3 देव कौन से हैं? तो कहा इति में एव त्रयो लोकाः, ये ही 3 लोक हैं। एषु ही इमे, इनमें ही सर्वे देवाः, इनमें ही सारे देव विराजते हैं, निवास करते हैं। बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कतमौ तौ तौ द्वौ, अच्छा वो 2 आपने कहे थे, वो 2 देव कौन से हैं? कहा अन्नम चैव प्राणश्च, अन्न और प्राण, और शरीर और मन को चलाने वाले, इनको जीवित रखने वाले अन्न और प्राण हैं। अच्छा, आपने कहा था 1.5 हैं देव, तो 1.5 कैसे हो गए? कतमः अध्यर्थः इति, तो कहा योयम पवते, जो यह पवते निरंतर बह वायु, रहा है, पवन कर रहा है जी, वायु, है ना। योयम पवते, जो ये बह रहा है, तो कहाँ बह रहा है? तो पिंड में और ब्रह्मांड में। पिंड में देखें तो प्राण रूप में विद्यमान है, तो उसको आधा क्यों गिना? 1.5 देवता क्यों गिना? मेरे बहुत सारे यहाँ प्रश्न हैं, परंतु वो सभी अनुत्तरित हैं। शास्त्र के व्याख्याकार इस संदर्भ में मौन है, परंतु यदि साधना की अवस्था में बैठा जाए तो उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं, परंतु उसके लिए तो बहुत धैर्य की आवश्यकता है। समय के साथ भी उत्तर मिलते हैं। कई बार अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, इधर उधर के शास्त्र, अन्यान्य शास्त्र पलटे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारी, दोनों चीजें, कुछ कोई भी विषय कहीं से टकराता है तो उससे पूर्व विषय की भी स्पष्टता बन जाती है। तो वो 1.5 क्यों कहा गया, ये मुझे अस्पष्ट है। उसमें एक जगत में बहने वाली वायु है और एक पिंड में बहने वाला प्राण शक्ति है। इनमें कोई बड़ा होगा, इनमें कोई छोटा है, जिसके कारण से उसको 1.5 कहा गया। भाई 2 भी गिना सकते थे, 1 भी गिना सकते थे कि पिंड में इसका प्राण स्वरूप है, ब्रह्मांड में इसका वायु स्वरूप है। तो ये भी रहस्य है। इत्याचक्षते, ऐसा कहा जाता है कि पिंड में जो नहीं, अच्छा एक छूट गया। हाँ, तद आहुः यद अयम एकः एक इव एव पवते। कह रहे कि अब ये जो एक देवता की बात कही थी, जो आपने एक देवता कहा था, वो एक इव एव पवते, वो अकेला ही संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है। पिंड में भी बह रहा है और ब्रह्मांड में भी बह रहा है। अथ कथम अध्यर्थः इति यत् अस्मिन् इदं सर्वं अध्यार्थनोत्, सर्वं अध्यार्थनोत्। कहा कि भाई वो 1.5 कैसे है? इसमें यह सब कुछ जो विश्व है,
आर्थनोत वो समृद्ध हो रहा है, समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं कि डेढ़ क्यों बना, अध्यर्थ क्यों कहा। तो कह रहे हैं कि अधि आर्थनोत, क्योंकि इसमें सारा जो ब्रह्मांड का ये सभी प्राणी हैं वो इनमें ही समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। अधिरिध्नोति अध्यर्थम, अध्यार्थनोति अध्यार्थनोत, ऐसा बना लिया। तो उसको कहा तेन अध्यर्थः, इस कारण से वो अध्यर्थ डेढ़ कहलाता है। जो समस्त वही उसमें क्या उत्पन्न होता है और बढ़ता है। जी ऐसे इसमें दिया है, उत्पन्न होता है और बढ़ता है, छोटा उत्पन्न होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे नहीं, करके तो दिया है। प्राण कहाँ बढ़ रहा है? वही प्राण लेने का सामर्थ्य बढ़ रहा है। फेफड़े समृद्ध हो गए, पर वो तो भौतिक है। वही फेफड़े जो हाँ जी, कम हाँ कम सामर्थ्यशील थे, जो थोड़ा थोड़ा पंपिंग कर रहे थे और जल्दी जल्दी श्वास बालक ले रहा था, जो लघु बालक जन्म हुआ, शिशु आया, शिशु शिशु बहुत, उसकी सांसें फास्ट होती हैं, पंपिंग जल्दी होती है, उसकी नर्वस सिस्टम भी नर्वस जब देखते हैं तो वो भी फास्ट चलती है। तो उसका सिस्टम छोटा है, प्राण छोटा कैसे? ब्रह्मांड का वायु बड़ा कैसे है? ये डेढ़ कैसे है? तो ऋषि ने तो स्पष्ट किया है, परंतु हम अल्पमति उसको समझने में अभी भी असमर्थ हैं। तो कतमः एकः देवः इति, वो एक देव कौन सा है? तो कहा प्राणः इति, प्राण है। सह प्राणः एव ब्रह्म, वो प्राण ही ब्रह्म है। क्या आचक्षते, इस बात को कहा जाता है। ठीक है, बस करें और कर लेना। बस करते हैं, कल कर लेंगे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, विशेष विमर्श आपका है तो रख लें।